एक दंबोद नाम का राक्षस था। उसने श्री सूर्य जी को प्रसन्न करके वर मांगा। तो श्री सूर्य देव ने पूछा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा, मुझे अमरता का वरदान दीजिए। तो श्री सूर्य देव ने कहा कि ये तो संभव नहीं है, कोई अमर नहीं हो सकता है, कुछ और मांग लो। तो दंबोद ने श्री सूर्य देव से कहा, मुझे आप 1000 कवच प्रदान करिए। और वो कवच इस प्रकार हों कि उन कवच को तोड़ने के लिए 1000 वर्ष तक तपस्या करनी पड़े और जो वो कवच तोड़े उसकी तुरंत मृत्यु हो जाए। इस प्रकार श्री सूर्यदेव ने सोचा कि ये जो मांग रहा है इसकी मनसा सही नहीं लग रही है, लेकिन इसने तप किया है इसलिए तो इसको देना ही पड़ेगा। इस प्रकार श्री सूर्यदेव ने उनको 1000 कवच प्रदान कर दिया। और वो कवच इस प्रकार थे कि एक कवच तोड़ने के लिए 1000 वर्ष तक तपस्या करनी पड़ती और अगर वो कोई कवच तोड़ देता तो उसकी मृत्यु हो जाती। अब वो बहुत आतंक मचाने लगा, सभी को परेशान करने लगा। अब इधर जो थे ब्रह्मा जी के जो मनस्पुत्र थे वो धर्म थे और दक्ष की 10 कन्याएं जो थी उनका विवाह ब्रह्मा के मनस्पुत्र धर्म के साथ हुआ था। उसमें से एक कन्या थी मूर्ति और मूर्ति का विवाह जो धर्म से हुआ था। अब इधर मूर्ति जो थी उन्होंने श्री विष्णु भगवान की तपस्या की थी। उनसे कहा कि आप मुझे एक ऐसा वर दीजिए कि हम दंबोद को मारने के लिए आप अवतरण लीजिए। और उन्होंने तपस्या भी की थी श्री विष्णु जी की, मूर्ति जी ने। तो मूर्ति जी से प्रसन्न होकर श्री विष्णु भगवान ने कहा, ठीक है, मैं बहुत जल्दी अवतरण लूँगा। इस प्रकार श्री विष्णु जी ने नर और नारायण के रूप में मूर्ति के कोख से जन्म लिया और मूर्ति के सानिध्य में जब आए तो उनकी इच्छा पूरी हुई, क्योंकि मूर्ति जी ने पहले ही श्री विष्णु जी को प्रसन्न कर लिया था। इस प्रकार जब नर और नारायण दोनों लोग यहाँ पर आए तो उनकी 2 आत्माएं थीं, लेकिन उनका शरीर अलग अलग था। इस प्रकार जब वो थोड़ा बड़े हुए तो उनकी माता से, अपनी माता से नर नारायण ने कहा, आप मुझे एक वर दीजिए। तो माता ने कहा, ठीक है बेटो, बताओ क्या चाहिए तुमको। उन्होंने कहा, हमें आप तप करने का वर दीजिए कि मैं हमेशा तपस्या में लीन रहूं और कभी मेरा चित्त इधर उधर न भटके। माता ने दिल पर पत्थर रख करके उन्हें ये वर दे दिया। इसके बाद जो नर नारायण थे वो तपस्या करने के लिए चले गए और वहाँ पर तपस्या करने लगे। इधर जब नर नारायण को तपस्या करते हुए देखा तो इंद्र का जो सिंहासन था डगमगाने लगा। इंद्र को डर था, कहीं ये लोग इतनी गहरी तपस्या कर कर हमारा सिंहासन न छीन लें। इसलिए इंद्रदेव ने उनको बहुत समझाया, वहाँ पर हर तरीके से बताया, लेकिन वो नर और नारायण अपनी तपस्या से टस से मस न हुए। इस प्रकार इंद्रदेव ने कामदेव और बसंत को भेजा और कहा कि इसकी तपस्या भंग करो। कामदेव और बसंत ने बहुत प्रयास किए, लेकिन हजारों प्रयास करने के बाद नर और नारायण को बिल्कुल टस से मस न कर सके। फिर कामदेव को लगने लगा कहीं ऐसा न हो ये मुझे श्राप दे दें। वो कांपने लगे कि मुझे आप श्राप मत दीजिएगा। तो नर और नारायण ने कहा, तुम्हें कांपने की ज़रूरत नहीं है, और वो अपना फिर तपस्या करने लगे। थोड़ी देर बाद नर नारायण को लगा कि इनको कुछ चमत्कार दिखाना चाहिए। इस प्रकार नर और नारायण ने हजारों अप्सराएँ पैदा कर दी और वो अप्सराएँ नर नारायण के आसपास सब नृत्य करने लगी। उसमें से एक सबसे सुंदर खूबसूरत अप्सरा थी, उसको देखकर सभी मोहित हो गए। तब श्री नर और नारायण ने कहा कि तुम कामदेव से कि तुम चाहो तो इस अप्सरा को स्वर्ग ले जा सकते हो, क्योंकि वो अप्सरा जो थी नर और नारायण के जंघा से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उसका नाम उर्वशी रखा। इस प्रकार वो नर नारायण के साथ उर्वशी स्वर्गलोक चली गए। इधर नर और नारायण तपस्या करके दंबोद की तरफ जाने लगे और एक बार दंबोद जो था उसी पर्वत पर चढ़ने लगा जहाँ पर नर और नारायण तपस्या कर रहे थे। इधर नर नारायण की तपस्या पूरी हो रही थी और दंबोद ने जब उनको देखा तो उनके चेहरे पर बहुत बड़ा तेज था। उनके चेहरे का तेज देख करके समझ गया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो उन्होंने कहा, दंबोद ने कहा कि मैं तुमको जो है कुछ ऐसा करना चाहता हूँ, मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। तो नर नारायण ने कहा, ठीक है, मैं तुमसे युद्ध करूँगा। तो दंबोद ने कहा कि मेरे पास ऐसा कवच है कि मुझे कोई हरा नहीं सकता। ऐसे में वो कुछ नहीं बोले और नर जो थे उनसे युद्ध करने लगे। युद्ध उनका 1000 वर्षों तक युद्ध चलता रहा और वो लड़ाई करते रहे। जब 1000 वर्ष पूरे होने को आया, तुरंत नर ने दंबोद का एक कवच तोड़ दिया। जैसे ही कवच टूटा, नर की मृत्यु हो गई। इधर नारायण जो थे वो तपस्या कर रहे थे। जब नारायण की तपस्या पूरी हुई
उन्होंने देखा कि नर की मृत्यु हो गई तो नारायण नर के पास आए। जब दंबोद ने देखा कि नारायण आ रहा है तो उनको लगा कि ये अपने भाई से मिलने आ रहा है, उसकी मृत्यु हो गई है। तो दंबोद ने नारायण से कहा कि देखो, मैंने इससे पहले ही कहा था कि मुझसे मत उलझो। ऐसे में नारायण ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और अपने भाई के पास गया और उसको जीवित कर दिया। जब उसको जीवित करता देखकर दंबोद ने कहा, मन में सोचा कि जरूर इसने 1000 वर्षों तक तपस्या की है शिव जी की और महामृत्युंजय मंत्र सिद्ध कर लिया है। इसी मंत्र के जाप से इन्होंने इसको जीवित कर दिया है। इधर नारायण जो थे वो युद्ध करने लगे और नर जीवित होकर के चले गए। फिर 1000 वर्षों तक तपस्या करने लगे। 1000 वर्षों तक वो जब तपस्या पूरी करते हैं, उसके बाद जब 1000 वर्ष हो जाते हैं, उनका दूसरा कवच टूट जाता है। इसी प्रकार नर और नारायण बारी बारी करके 999 बार जब तक 1000 वर्ष आते हैं तब तक वो तपस्या करते रहे। वो एक तपस्या करते थे तो एक युद्ध करते थे, एक तपस्या करते थे युद्ध करते थे। इस प्रकार 999 कवच उनके टूट गए। जब 999 कवच टूट गए, एक कवच बचा। तब उसको लगा दंबोद को कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है। इसलिए वो भागता हुआ गया श्री सूर्यदेव के पास और सूर्यदेव से कहने लगा, मुझे बचा लीजिए। तो श्री सूर्यदेव ने बीच में हस्तक्षेप किया और नर नारायण से कहा कि इसे मत मारो। तब नर नारायण ने कहा, तुम मुझे जानते नहीं और आप इनका श्राप दे रहे हैं, इसलिए मैं तुमको श्राप देता हूँ। और नर नारायण ने सूर्यदेव से कहा कि मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको भी मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा इसी के साथ, और इसको भी जन्म लेना पड़ेगा। दोस्तों, बहुत कम लोगों को जानकारी है कि वही जो सूर्य नारायण का जो अगला जन्म था और दंबोद था, ये कर्ण के रूप में हुआ था। जिस प्रकार नर और नारायण में 2 शरीर थे और उनमें आत्माएं एक ही थी, उसी प्रकार जो कर्ण था उसमें 2 आत्माएं थी। एक तो श्री सूर्यदेव की आत्मा थी और एक थी दंबोद की आत्मा। सूर्यदेव की आत्मा जो थी वो उसको बहुत ही प्रतापी बनाती थी। इसी वजह से वो इतना बड़ा दानी बना और उसका प्रताप इतना था कि उसके सामने कोई टिक नहीं पाता था। वो बहुत बड़ा भयंकर योद्धा था, यहाँ तक कि अर्जुन एकलव्य से भी बड़ा योद्धा था। और उसने अपना कवच कुंडल अगर उसने न दिया होता तो उसको कोई मार नहीं सकता था। और उसकी वीरता का अंदाज़ा इसी से लगाया सकता है कि श्री कृष्ण जैसे भगवान भी एक बार दहशत में आ गए थे कि अगर इसका कवच कुंडल न मांगा गया तो उसको कोई हराना बहुत ही मुश्किल है। इस प्रकार जो कर्ण था उसका एक चेहरा तो सूर्यदेव के दक्षता को दर्शाता था, सूर्यदेव के लक्षण दिखाते थे, सूर्यदेव का स्वभाव दिखाता था। लेकिन उसी दूसरी तरफ उसको निर्धनता अभाव के में जीना पड़ा था, उसको अपमान में जीना पड़ा था और वैसे उसको कृत्य कर देता था कि उसके पर्सनालिटी को शोभा नहीं देते थे। ये सारे लक्षण दंबोद की आत्मा थे, जो दंबोद की आत्मा उससे करवाती थी। तो इस प्रकार दोस्तों, ये जो रहस्य है कि जो कर्ण थे उसके अंदर 2 तरह के चरित्र थे। तो एक चरित्र तो उसको बहुत ही महान बनाता है, इतना महान बनाता है कि अर्जुन के साथ उसका नाम लिया जाता है और यहाँ तक कि अर्जुन से भी श्रेष्ठ था। और दूसरी तरफ उसको इतना ज़्यादा गिरा महसूस किया जाता है कि उसने